अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 10.3 को एंड किया था फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से। आज हम 10.4 का आगाज करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि 10.4 में हमने पढ़ना क्या है। तो सुन लीजिए, 10.4 के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है जिसको हम कहेंगे साइन साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला। ये होता है 2 साइन u प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन u माइनस वी अपॉन टू। ठीक है। अच्छा, अब इस दफा जो किताब आई है उसके अंदर u और v को उन्होंने a और b कह दिया, तो हम भी a और b कह देंगे। पुरानी किताब में u और v होता था, अब a और b कह रहा है, तो यहां भी ये a आ गया, ये b आ गया, ये a आ गया और ये b आ गया। ठीक है। पिछली किताब के अंदर साइन u प्लस साइन v था। ये जो नई किताब है ये इसमें साइन u प्लस साइन v की जगह साइन a प्लस साइन b है। ठीक है, यही फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे साइन a माइनस साइन b। ये होता है 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू, मैं गलत दिख गया, साइन यहाँ या कॉस है बेटा, सॉरी। ठीक है, और ये 2 कॉस साइन दिस साइन a माइनस बी अपॉन 2। फिर तीसरा फॉर्मूला है कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला। ये होता है 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 और इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। आखिरी फॉर्मूला फिलहाल कॉस a माइनस कॉस b का, बेटा ये होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। ये वो चार फॉर्मूले जिनको आपने याद करना है और इसकी बुनियाद पर हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सम फॉर्मूला है, ये डिफरेंस फॉर्मूला है, ये सम फॉर्मूला है, ये डिफरेंस फॉर्मूला है। सम माने जमा वाला, डिफरेंस माने माइनस वाला। ठीक है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूलों की बुनियाद पर सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको चोर तरीके से याद करने की कोशिश करें। पहले मैं इसकी दो की बात करूंगा, साइन ए प्लस साइन बी की। ठीक है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी, इसको याद करने के लिए मैं ट्राई करता हूं पहले चारों फॉर्मूले की कॉमन बातें बता दूं। देखो बेटा, ये गौर करो, इसको मैं अलग करता हूं। ठीक है, इसको जरा मैं अलग कर रहा हूं, इसको मैं अलग कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए बेटा, याद करना आसान हो जाए। ये बीच में सब जो मैं लिखे थे वो, सॉरी, ये जो लिखे थे बेटा ये डॉट थे। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये जितने डॉट। अच्छा, ये जरा अलग कर लो बेटा। अब आप गौर से देखें तो आपने देखा, चाहे वो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हो ये वाला, या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हो ये वाला, या कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला ये वाला, या कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हो ये वाला, सबका आगाज 2 से होता है। ये एक दफा याद कर लो, बार बार याद करने से बेहतर एक दफा याद कर लो। चाहे वो साइन ए प्लस साइन बी हो, साइन ए माइनस साइन बी हो, कॉस ए प्लस कॉस बी हो, या कॉस ए माइनस कॉस बी हो, इन सबका आगाज 2 से होगा। ये पहले याद करो। ठीक है, आगे कुछ भी हो, साइन या कॉस, देखिए अगला जो है ना वो ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। अगला साइन के बाद या कॉस के बाद जो होगा, पहला वाला एंगल जो होगा वो ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। और आखिरी वाला एंगल क्या होगा बेटा, ए माइनस बी अपॉन 2। तो बजाय इसके इसको अलग अलग याद करो, क्यों ना आप इसको एक ही दफा याद कर लें। तो मेरे बच्चों ने क्या किया, इसको एक ही दफा याद कर लिया। 2 का आगाज होगा, 2 से आगाज होगा, आगे साइन हो या कॉस हो बताता हूँ उसका भी तरीका। फिर ए प्लस बी अपॉन 2, और उसके बाद कॉस हो या साइन हो ए माइनस बी अपॉन 2। पहले तो ये तीन बातें याद हो गई, आगाज 2 से, आगाज 2 से, पहले साइन हो कॉस हो ए प्लस बी अपॉन 2, अगला साइन हो कॉस हो ए माइनस बी अपॉन 2। ये अगर आपको याद हो रहा है तो वेरी गुड। अब जरा गौर कीजिएगा, ये याद करने के बाद मैं समझाता हूँ। पहले इन दो की बात कर लेते हैं, साइन साइन की, फिर कॉस कॉस की बात कर लेंगे। जब साइन साइन हो, यानी साइन ए प्लस साइन बी हो, या साइन ए माइनस साइन बी, यानी साइन साइन हो, अगर बीच में प्लस होगा तो पहला साइन होगा बेटा, मैं स्टार बनाता हूं, अगला जो होगा वो कॉस होगा। यानी साइन ए प्लस साइन बी में दोनों साइन हो,
साइन साइन हो, बीच में प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस। और मेरे बच्चों अगर ये माइनस हो बीच में, साइन ए माइनस साइन बी, तो उल्टा हो जाएगा, पहले कॉस आ जाएगा बेटा, बाद में साइन आ जाएगा, यानी यूं चेंज कर दीजिएगा, साइन कॉस को कॉस साइन कर दीजिएगा। तो बताओ ये थोड़ा बहुत इस तरह याद कर लेना, छोटे तरीके हैं। 2 से आगाज, साइन ए प्लस साइन बी में पहले आगाज साइन से बाद में कॉस, और अगर माइनस है तो पहले आगाज कॉस से बाद में साइन, और आखिर में ए माइनस बी अपॉन टू। ये 3 बातें तो पहले याद कर ले। 2 से आगाज, ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू। साइन ए प्लस साइन बी हो तो पहले साइन बाद में कॉस, और साइन ए माइनस साइन बी हो तो पहले कॉस बाद में साइन। ये बात याद हुई बेटा? अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी हो या कॉस ए माइनस कॉस बी हो, आगाज तो 2 से होगा, और आगे कुछ भी हो ए प्लस बी अपॉन टू, और आगे कुछ भी हो ए माइनस बी अपॉन टू। अब बताऊं, जब कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो दोनों, मैं स्टार बनाया तो दोनों कॉस कॉस होते हैं बेटा, स्टार बना दिया ताकि इस तरह याद कर लें आप, दोनों कॉस कॉस। और अगर कॉस ए माइनस कॉस बी होगा तो फिर दोनों साइन साइन, दोनों साइन साइन। ये माइनस आप बाद में याद कर लीजिएगा, पहले चारों याद हो जाए फिर माइनस आप कोशिश कीजिएगा याद कर लें। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ये फॉर्मूले कोशिश कीजिएगा याद हो जाएं। मैंने ट्राई किया किस तरह याद हो जाएं। इन फॉर्मूलों की बुनियाद पर पहले एक सवाल ऐसा कर लेते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्वेश्चन 1 तो नहीं, खैर क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप। 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और क्वेश्चन नंबर 5, बस ये 5 ही सवाल हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है 3 और 5 है। बहरहाल इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लें। ये लिखा हुआ है, पहला पार्ट है, ये लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। मैंने क्या बताया था, अगर साइन साइन 2 दफा हो, देखिए यहाँ साइन साइन 2 दफा है, और बीच में माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, माइनस। साइन साइन 2 दफा हो, बीच में माइनस हो, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखिए आप, साइन साइन 2 दफा बीच में माइनस हो, तो पहले वाला एंगल ए माना जाएगा बेटा, पहला वाला एंगल ए माना जाएगा, अगला वाला बी माना जाएगा। तो मेरे बच्चों ने इसको क्या मान लिया, ए, और इसको क्या मान लिया, बी। ठीक है, अब सोल्यूशन लिख के उसने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एज प्रोडक्ट्स, यानी इनको सम या डिफरेंस के थ्रू सॉल्व करो, इनको प्रोडक्ट में लेके आओ। देखो ये मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, और उल्टे हाथ में तो सम होता है या डिफरेंस होता है, सम या डिफरेंस, और इसका आंसर जब आता है तो सम और डिफरेंस हटके मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। डॉट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने मल्टीपल। आप इस फॉर्मूले को फोकस कीजिए, ये ए है ये बी है बेटा। अब अगर इसको फॉर्मूले खोलो तो पहले ये वाला फॉर्मूला है, क्या खोलेंगे, 2 cos, सोल्यूशन लिखा हमने, सॉरी सोल्यूशन लिखा। अब यहाँ पे हमने यहाँ लिखा, आप फॉर्मूला चाहें तो लिख दीजिएगा एज साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। देखो बेटा ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ था, हमने यहां से उठा के उतार लिया, पहले कॉस बाद में साइन। अब आइए वैल्यूज रख दीजिए इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। अब इसको सॉल्व करें, 2 cos ए की जगह 2 अल्फा, बी की जगह 2 बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ए की जगह 2 अल्फा माइनस बी की जगह 2 बीटा अपॉन 2। ये 2 लिखा रहेगा, कॉस आ गया, इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, निकल रहा है तो निकाल लीजिए बेटा, अपॉन 2, और ये साइन 2 कॉमन निकाल लीजिए, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये देखें, बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा मेरे बच्चों को आंसर क्या मिल जाएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपल सा है, मैंने आपसे कहना है कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन पॉइंट से पढ़ हो सकते हैं, ये अगर पूछे तो बड़ी बात है। आइए इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ये है cos 5 थीटा, है ना बेटा, cos 5 थीटा है, 5 थीटा ही, हाँ, cos 5 थीटा अपॉन 2 और प्लस cos 3 थीटा अपॉन 2। कहते हैं इसको, ये सम है तो इसको प्रोडक्ट में लेके आना है। पहले बताओ ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। आइए देख के आते हैं, आज ये वाला लग रहा है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला।
मेंशन हुआ बेटा, देखिए ये वाला नहीं, ये वाला। बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ दो, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाला है बेटा फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। ओके बेटा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला ये होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2। तो मेरे बच्चों ने फौरन लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे एज cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। आइए सर उल्टे हाथ पे तो लिखा रहेगा cos 5 थीटा अपॉन 2 प्लस cos 3 थीटा अपॉन 2। इसको खोलेंगे तो आएगा 2 cos a की जगह 5 थीटा अपॉन 2 और प्लस बीटा की जगह 3 थीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और कर लो, एक मिनट रुक जाओ। ये बेटा ये जो लिखा है ना 2, अगर चाहो तो 1/2 लिख दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे ब्रैकेट बना के बाहर 1/2 लिख सकता हूँ? बच्चों ने कहा यस लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, ये जो अपॉन में 2 है ना, देखें आप, ये जो अपॉन में 2 है ये मैंने पहले लिख दिया। अब बताओ जब 1/2 आपने, देखो बेटे मैं फिर बता रहा हूँ, देखें कॉस लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन 2। अगर आप चाहें तो कॉस लिख के 1/2 बाहर निकाल के a प्लस बी कर दें। बात एक ही, क्योंकि इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो क्या ये देखें रब दिखा रहा हूं, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? अगर ले सकते हो तो अपने लिए आसानी कर लें, वरना वो अपॉन में अच्छा ही लगता। ए की जगह लिखेंगे 5 थीटा अपॉन 2 और बी की जगह लिखेंगे 3 थीटा अपॉन 2। यहाँ क्या आएगा बेटा, इनटू कॉस, यहाँ भी ऐसे लिख दिया 1/2 बेटा बाहर लिख दिया मैंने। अब बताओ ब्रैकेट में ए की जगह 5 थीटा अपॉन 2 और माइनस 3 थीटा अपॉन 2। अच्छा ख्याल रहे कि 5 बड़ा होता है 3 छोटा आता है, इसको जरा ख्याल रखना, 5 बड़ा है पहले आना चाहिए, 3 थीटा बाद में, इसका ख्याल रखिएगा। बड़े पहले लिखेंगे 5 थीटा, 3 थीटा बाद में। अगर ये अरेंज नहीं होता तो मैं अरेंज कर लेता, पहले बड़ा यानी ये 5 थीटा है और फिर 3 थीटा, पहले बड़ा फिर छोटा, ये ख्याल रखिएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos, बाहर तो 1/2 लिखा है, लिखे रहने, अंदर बताइए 2 टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा, एलसीएम। हम इसको एडअप कर लेंगे 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और ये फिर ऐसे ही cos 1/2 बेटा 2 टर्म्स आ रही है, एलसीएम, ये आ जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में ये आ जाएगा 2 तो बाहर लिखा हुआ है, लिखे रहने, cos लिखा है लिखे रहने, 1/2 लिखा है लिखे रहने। जरा बताइए 5 थीटा जमा 3 थीटा इज 8 थीटा अपॉन 2, इट इज 8 थीटा अपॉन 2, है ना बेटा, इंटू कॉस बाहर 1/2 लिखा है लिखे रहने दे। अब जरा यहाँ माइनस कीजिए, सॉरी, अब बेटा यहाँ जरा माइनस कीजिए, 5 थीटा में से 3 थीटा गया, 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा अपॉन 2। बताओ ये 2 1 जा, 2 4 जा, ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, क्या बच जाएगा, 2 कॉस, यहाँ बचा 1/2, अंदर बचा 4 थीटा, है ना बेटा, इंटू कॉस, बाहर लिखा है 1/2, अंदर बचा थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये बच गया 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। बेटा इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 जा 2, तो ये आ गया, ये आपका रिक्वायर आंसर है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो ये आ गया 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, और बिल्कुल आंसर पीछे से मैच है। आइए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट भी देख लीजिए, थोड़ा से ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है cos 25 थीटा प्लस cos 65 थीटा। ठीक है, पहले तो आप इसको काम करें, इसको तरतीब से लिख दें बेटा। पहले क्या लिखेंगे आप, पहले लिख दें आप इसको सोल्यूशन लिखते हुए, पहले बड़ा cos 65 डिग्रीज, फिर cos 25 डिग्रीज, लिख सकता हूँ बेटा ऐसा। अब बताओ पहले बड़ा फिर छोटा, cos u प्लस cos v का फॉर्मूला हमें पता है, यानी cos a प्लस cos b का, सॉरी मैं पिछला कह देता हूँ, cos u, पुरानी किताब में cos u प्लस cos v था। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। 2 लिखे रहने देंगे, चाहो तो ये cos लिखकर बेटा a की जगह a क्या है बेटा बताएंगे, मैंने इसको पहले लिखा है ना, दिस इज a एंड दिस इज b। तो बताओ 65 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज अपॉन 2 इंटू कॉस 65 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं आपने पहले बड़ा और बाद में छोटे क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं उल्टा लिखता ना यहाँ पे बेटा ऐसे, तो ये एंगल नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव कोई मसला नहीं, वो हमें फिर फॉर्मूला पढ़ाना पड़ता है कि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इस चक्कर से मैंने आपको बचा लिया है।
वो मैं बाद में बताऊंगा। ये आ गया 2 cos, बेटा 65 थीटा में 25 थीटा जमा करें, इट विल बिकम 90 थीटा अपॉन 2, और cos 65 थीटा में से 25 थीटा निकालें, 45 थीटा अपॉन 2, यही लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ये बच जाएगा 2 cos, बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, cos 45 डिग्रीज इनटू cos, इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। cos 22 65, ठीक है बेटा, cos 22.5। अच्छा एक मिनट बेटा, ये हो गया, सॉरी 10.3, नजर इसको, बेटा मैं इसको डिवाइड गलत कर गया, ये 40 बेटा, 65 में से 25 निकालेंगे 40 डिग्रीज आएगा, जब भी आंसर 20 नहीं आ रहा था, अब सही आ गया, cos 20 डिग्रीज। बेटा ये गलती समझ में आ गई आपको, वही ये था कि हमने इसको 65 में से 25 निकाला, 45 लिख दिया, नहीं 65 में से 25 निकालेंगे 40 डिग्रीज आएगा, कितना आएगा बेटा 40 डिग्रीज, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब बेटा बिल्कुल बिल्कुल कॉपी हो गया, पीछे वाला आंसर आ गया। मैं ये परेशान था कि इसका आंसर गलत आ रहा है, लेकिन वो गलती हमारी थी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, राइट। 2 cos 45 एंड cos 20 डन हो गया। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। क्या लिखा हुआ है, cos ब्रैकेट में थीटा प्लस 30 डिग्रीज माइनस cos थीटा माइनस 30 डिग्रीज, ठीक है बेटा, यही सवाल है, मैं एकदम फिर देख लूं। जी यही है। आप इसको क्या मानेंगे सब बताओ बेटा, जो भी हो cos के आगे a और इस cos के आगे जो भी हो b। अब मेरे बच्चों आपको पहले पेज पे लिखवाया हुआ मैंने कि एस cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। अगर आपको यकीन ना है तो आइए मेरे साथ चल के यहाँ देख लीजिए बेटा, पहले पेज पे मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, शायद आपको याद आ जाए, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला है बेटा, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस और फिर 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2, यही है सर, आइए ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस 30 डिग्रीज माइनस cos थीटा माइनस 30 डिग्रीज, दिस इज ए एंड दिस इज बी। जब खोलो तो क्या आएगा, -2 साइन ए की जगह बेटा क्या लिखवाओगे, ब्रैकेट ए की जगह क्या लिखवाओगे, ब्रैकेट बना लो, थीटा प्लस 30 डिग्रीज, प्लस है तो कोई पर्देदारी की जरूरत नहीं, बी की जगह क्या लिखोगे, थीटा माइनस 30 डिग्रीज। बेटा देखें ए की जगह ए लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस बी की जगह मैंने बी लिखा, तो ए थीटा प्लस 30 डिग्रीज है, ये प्लस बीच में ये रहा प्लस, और बीटा की जगह थीटा माइनस ये, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा जो है वो मैं लिख रहा हूं। अच्छा जी, इनटू साइन, अब जरा एहतियात कीजिएगा, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए क्या है बेटा बताओ, थीटा प्लस 30 डिग्री, लेकिन चूंकि माइनस आ गया, ये वाला माइनस, लिहाजा पर्दादारी होगी, ब्रैकेट बनेगा। अब बीटा बी की जगह क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 30 डिग्री, पर्दादारी लग गई सर। पर्दादारी कब लगती है, जब माइनस। अब मैं जरा सोच इधर से लिख देता हूँ, -2 साइन, जरा बताओ ये 30 डिग्री पॉजिटिव 30 डिग्री नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक थीटा जमा एक थीटा 2 थीटा, ठीक है, इनटू साइन, ये खोल दो बेटा, थीटा प्लस 30 डिग्रीज माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस से मिटला होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -थीटा प्लस 30 डिग्रीज,
बताओ ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, -2 लिखा हुआ है, लिखे रहने साइन 2 थीटा लिखे रहने, और ये साइन लिखा हुआ है बेटा 30 + 30 इज 60 डिग्रीज, ऐसी ना बेटा, 2 साइन 60 डिग्रीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अपॉन लिखना भूल गया हूँ माजरत के साथ बेटा, यहां भी अपॉन लिखना भूल गया हूँ, और मेरे बच्चों यहां भी अपॉन लिखना भूल गया हूँ, तो ये माजरत, ये देख रहे हैं, ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में 2 था बेटा, ये वाला लिखना भूल गए थे दोनों 2, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब इसके नीचे भी ये मैं मिटा देता हूँ जरा, ठीक है बेटा, ये मिटा देते हैं, 2 अपॉन इसके नीचे लिखेंगे बेटा, ये इसके नीचे है अपॉन 2, और इसके नीचे भी है अपॉन 2, ठीक है, इस तरह होता है ये अपॉन 2। अब बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये -2 साइन थीटा आ जाएगा, और यहां साइन लिखने के बाद इंटू साइन, ये इंटू है बेटा, थीटा 30 + 30 इज 60 डिग्रीज अपॉन 2, ये कैंसिल होके 30 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 साइन थीटा इंटू साइन, क्या है मेरे बच्चों, 30 डिग्रीज, ठीक है, साइन 30 डिग्रीज। अच्छा, अगर आपको पता हो साइन 30 की वैल्यू भी हमें पता होगी, साइन 30 क्या होता है आपको पता होगा, आइए कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, मैं आपके लिए इसलिए कैलकुलेटर दिखाता भी हूँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साइन 30 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2, ये देखें, ये आ गया, साइन 30 इज 1/2। अब मेरे बच्चों ये 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, लिख देता हूँ, साइन 30 फ्रॉम कैलकुलेटर इज 0.5 कह दे या 1/2 कह दे बेटा, बात एक ही, लेकिन पॉइंट में लिखते नहीं है तो 1/2, तो साइन 30 1/2 जैसे हमने मैट्रिक में ड्राइव किया था। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा माइनस साइन थीटा, ये इसका आंसर है, माइनस साइन थीटा, ये इसका आंसर है, ठीक है, माइनस साइन थीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब देखिए इसको, जी बिल्कुल पीछे से आंसर मैच हो रहा है, माइनस साइन थीटा, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर, बाकी बेटा अगर दिल चाहे तो आप कर सकते हैं, वो ऐसे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपका दिल चाहे आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दी है, लेकिन बहरहाल अब ये देखिएगा, अब ये क्या कहता है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पहला पार्ट, साबित कीजिए कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर है tan अल्फा माइनस बी अपॉन 2 के साबित करके दिखाइए, ठीक है, साबित करके दिखाइए। अब जरा सी तवज्जो चाहूंगा, देखो बेटा हमने प्रूफ लिखा और मैंने लिखा टेकिंग उल्टा हाथ, मैं उल्टा हाथ क्यों ले रहा हूं वो भी आप समझ गए होंगे, उल्टा हाथ इसलिए ले रहा हूं, अभी दिखाता हूं आपको, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, बच्चा जानना चाहता है आपने उल्टा हाथ क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ऊपर, और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला नीचे। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा उसको अलग लिख देता हूं। अब देखें, ये बीटा है बेटा, ये बी है, तो बताओ ऊपर क्या बन रहा है फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी, शायद किसी को याद आ जाए, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, नीचे बताओ बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। आप चाहें तो पहले पेज पे जाके बेटा फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का देख सकते हैं, मैंने सी लिखा है, और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है। बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरे ख्याल में कॉस ये से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर रह जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, नीचे रह जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। मेरे बच्चों ने छोटेपन से पढ़ा है मैट्रिक से कि साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा इज tan डब्बा, है ना बेटा, साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा क्या होता है, tan डब्बा। तो बताओ मेरे बच्चों, ये ऊपर साइन डब्बा, ये देखें साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा इज tan डब्बा, तो मेरे बच्चों ने लिखा इज इक्वल टू tan डब्बा। डब्बे में बेटा ये क्या, ये लेफ्ट हैंड लेके गया था, क्या राइट हैंड आ गया,
अगर नहीं यकीन है तो देख लीजिए बेटा, ये tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 ही मेरी मंजिल है। ये देखिए मंजिल। तो क्या मैं लेफ्ट लेके चला था, राइट लाने में कामयाब हो गया? मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहरहाल वो तो मैंने आपको करा दिए, तो थोड़ा सा अगर जहन में आए तो वो कर सकते हैं आप। अच्छा जी, ये भी हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही का सेकंड पार्ट। आज वो कह रहा है साबित करो कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बराबर है tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉट बीटा, सॉरी कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 के साबित करके दिखाओ। प्रूफ लिखा मेरे बच्चों ने, और लिखा टेकिंग उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेता हूं? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बन रहा है। मैं फिर दिखा दूंगा आपको कौन सा फॉर्मूला। अब तो आप थोड़ा बहुत याद कर चुके होंगे। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, बेटा ये बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, और नीचे बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। तो जरा ऊपर का फैसला कीजिए। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। यह आएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। आपको यकीन है तो बेटा फॉर्मूले आप पेज नंबर 1 पे देख लीजिए, जहां मैंने स्टार्ट किया था वहां फॉर्मूले लिखवाए में। और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बताओ फॉर्मूले से, अरे 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। को बताए साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा क्या होता है? बच्चों ने कहा सर आपने अभी तो बताया था कि साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा इज tan डब्बा। सो दिस इज, शर्त है डब्बे दोनों के सेम हो। देखिए सेम है तो हमने क्या लिख दिया? tan डब्बा इनटू, अब बताओ कॉस ऊपर आ जाए साइन नीचे आ जाए तो शायद मैं यहां लिख दूं, याद आ जाए कॉस डब्बा अपॉन साइन डब्बा इज कॉट डब्बा। याद है बेटा आपको? ये सब रफ है, मैं जरा अलग कर दूं। इज इक्वल टू कॉट डब्बा, कॉट कॉट डब्बा। नजर आ जाएगा आपको कॉट डब्बा? सो कॉट डब्बा, COT कॉट, ये लिखा नहीं जा रहा बेटा यहाँ पे, लेकिन मैं फिर कोशिश कर लेता हूँ। COT कॉट डब्बा, ठीक है बेटा, कॉट डब्बा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन इज कॉट डब्बा। शर्त है ऊपर वाला डब्बा नीचे वाला डब्बा सेम हो। क्या यही मेरी मंजिल है सर? वाकई लेफ्ट लेके चला था, राइट आ गया, प्रूव हो गई बात। मैंने कहा ना बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, 2 4 5 सवाल आती हैं, इसको निपटा लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह क्लोज हो जाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। थर्ड पार्ट ये है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साबित कीजिए बराबर है tan 5 थीटा के। tan 5 थीटा के साबित करते हैं सर। हमने प्रूफ लिखा, और प्रूफ के अंदर बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या मेंशन कराएंगे? ये है बेटा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा के। ऊपर बन रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, ठीक है, इसको खोलेंगे। 2, नहीं सॉरी, ऊपर बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, सॉरी बेटा, साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या आएगा? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ख्याल रहे कि पहले 6 थीटा बाद में 4 थीटा, ठीक है, और फिर ये होल डिवीजन के साथ इक्वल टू होता है बेटा। अब नीचे क्या बन रहा है? कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ही लिखते हैं 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो लिखा जरा बताइए, साइन बेटा 6 थीटा जमा 4 थीटा tan थीटा अपॉन 2, ठीक है बेटा, ये थीटा है। और यहाँ आएगा कॉस 6 थीटा में से 4 थीटा गया, 2 थीटा अपॉन 2। नीचे आइए कॉस
6 थीटा प्लस 4 थीटा बेटा 10 थीटा अपॉन 2, 6 में 4 जमा करें 10 आता है, और 6 में से 4 निकालें 2 आता है। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल हो जाए, 2 1 दा 2 5 दा, 2 1 दा 2 1 दा, 2 1 दा 2 5 दा, और 2 1 दा 2 1 दा। बताओ ऊपर बच्चा साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बताओ बेटा कॉस 5 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, लेकिन मेरे बच्चों को पता है साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा इज tan डब्बा। सर मुबारक हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके गया था, राइट हैंड आ गया, कैसे आ गया देख लीजिए। बताओ साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा क्या होता है, tan डब्बा tan 5 थीटा। मेरे ख्याल में मेरी मंजिल tan 5 थीटा ही थी सर। लीजिए सर ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये है चौथा पार्ट। जरा सी इसमें तवज्जो चाहिए होगी बेटा, मैं बताता हूँ क्यों। ये है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा। साबित करो tan 5 थीटा के बराबर है। सर इससे पहले मैं आगे जाऊं, जरा पिछला सवाल देखिए, tan 5 थीटा कब आया था? जब ऊपर sin 5 थीटा आया था और नीचे cos 5 थीटा आया था, तो मेरे बच्चों ने इसको tan 5 थीटा लिख दिया था। याद है बेटा आपको? अब ये सामने तो है बेटा, ये देखिए tan 5 थीटा, tan 5 थीटा हो जाता है। बट यार लिखा नहीं जाता, ये बड़ा मसला है। मैं थोड़ा सा पीछे इधर, tan 5 थीटा है ना बेटा, इज इक्वल टू, है ना, शर्त है ऊपर अगर साइन 5 थीटा आ रहा है और नीचे भी cos 5 थीटा आ रहा है तो सेम ये, इसका तो ऊपर आपको 5 थीटा चाहिए साइन के साथ भी cos के साथ भी। अब देखें ऊपर 5 थीटा चाहिए, ख्याल रखिएगा। अब 5 थीटा कैसे बन सकता है, मैं आपसे एक मशवरा चाहता हूँ बेटा। अगर 2 थीटा जब मैं 4 थीटा करूं तो 6 थीटा होगा। और आपको पता है हर फॉर्मूले के नीचे अपॉन 2 भी होता है, शायद आप भूल गए हो, अपॉन 2 होता है। देखिए हर फॉर्मूले के नीचे 2 होता है, हर फॉर्म इसके नीचे 2 होता है, तो जरा गौर कीजिएगा अपॉन 2 भी होगा। अब जरा मैं आपसे मशवरा मांग रहा हूं, दीजिएगा। हमें चाहिए क्या, साइन के साथ भी 5 थीटा और कॉस के साथ भी 5 थीटा। अगर मैं 2 थीटा को 4 थीटा में जब करूँ 6 थीटा आ जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करो 3 थीटा हो जाएगा। ये 5 थीटा नहीं बनेगा। इसको इसके साथ मिला दूं तो 6 थीटा जमा 8 थीटा 14 थीटा 14 थीटा अपॉन 2, ये 7 थीटा आ जाएगा। 5 थीटा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करना होगा मैं आपको समझाता हूँ। कोई ऐसे नंबर बताओ कि ऊपर 10 थीटा आ जाए, नीचे 2 तो आना है तो 5 थीटा आएगा। ऊपर 10 थीटा आएगा, नीचे डिवाइड बाय 2 तो 5 थीटा आएगा। क्योंकि मेरी मंजिल में 10 5 थीटा लाना है। 5 थीटा जब भी आएगा जब साइन के साथ भी 5 थीटा हो, नीचे कॉस के साथ भी 5 थीटा हो। अभी अभी दिखा के आए आप। तो जरा कोई बताए 10 थीटा आना ऊपर जरूरी है, 10 थीटा। तो अगर मैं 2 थीटा को 8 थीटा के साथ मिला दूं तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो गया, बात बन गई। और अगर 4 थीटा को 6 थीटा से मिला दूं तो 4 थीटा जमा 6 थीटा 10 थीटा, बात बन जाएगी। 10 आएगा तो डिवाइड बाय 2 के 5 आएगा, वरना 5 आप किसी कीमत नहीं ला सकते। लेकिन ये भी ख्याल है, पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, पहले बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल, पहले बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल। ये याद है आपको? तो जरा बताओ बेटा, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि मैं इसको रीअरेंज क्यों कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन दोनों एंगल को जमा करना चाहता हूँ जिनका जमा 10 आए, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 ही 5 बन सकता है। तो बताओ पहला विद आखिरी, तो हमने क्या लिखा उसको, पहले लिखेंगे ये वाला, क्या लिखेंगे, साइन 8 थीटा, फिर लिखेंगे ये वाला प्लस साइन 2 थीटा, फिर लिखेंगे बड़ा हुआ, इसमें बड़ा स्टार बनाते, ये साइन 6 थीटा, फिर साइन 4 थीटा। बताओ डन हुआ ये? क्योंकि इन दोनों का जमा देखें, इन 8 सॉरी बेटा 8 थीटा में 2 थीटा जमा करो 10 थीटा आएगा, और 6 थीटा में 4 थीटा में जमा करो 10 थीटा आएगा। अब ऊपर जैसे आपने अरेंज किया है, जरा हिम्मत करके नीचे वालों को भी अरेंज कर लें प्लीज। ठीक है, मैं ऐसी ये लाइनें बना रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कैसे किया था। नीचे बताता हूँ बेटा, वो लिखना भूल गए, टेकिंग उल्टा हाथ लिख लीजिएगा, एंड उल्टा हाथ इज दिस। ये तो कर लोगे ना बेटा, उल्टा हाथ इज दिस।
अब मुझे बताइए नीचे 2 के साथ क्या होगा 8, तो क्या लिखेंगे, लेकिन पहले बड़ा होता है बेटा cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और इन दोनों साथ लिखेंगे लेकिन 6 थीटा पहले, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये देखिए, इसको अलग देखेंगे आप तो ये बन रहा है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, है ना बेटा। तो जरा खोलो इसको एहतियात से, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। बताओ बेटा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है आपको? यही था, साइन ए 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी। अब बताओ बीच में साइन क्या है बेटा? प्लस। अब इसके अंदर ये अलग समझे, ये क्या है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी। बताओ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। नीचे आइए, इसको अलग देखो बेटा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। बीच में साइन क्या है? प्लस। अब इसको अलग देखिए बेटा, ये बन रहा है cos a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, क्या खोलोगे? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, बेटा ये थीटा है, अब अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर बचा क्या बेटा? बताओ, ऊपर बचा होल डिवीजन बना लें आप, साइन टेन थीटा अपॉन 2। ये टेन थीटा कैसे बचा बना बेटा? एक मिनट बेटा, टेन थीटा, एक मैं अलग से लिख देता हूँ, साइन टेन थीटा अपॉन 2। वो पूछे कैसे बना, कहना भाई इसको देखे ना, ये जमा कर लें, साइन लिखकर 8 थीटा जमा 2 थीटा 10 थीटा अपॉन 2। अब इसका बताइए बेटा क्या आएगा? कॉस इंटू कॉस, 8 थीटा में से 2 थीटा गया 6 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 6 थीटा अपॉन 2। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस ये भी हो गया। अब इसको देखें बेटा, फोकस करें, 2 लिखकर प्लस 2। अच्छा इसको अभी नहीं काटें प्लीज, अभी नहीं काटें, माजरत, इसको रहने दें, अभी चलते रहे। ये क्या आएगा बेटा? 2 यहाँ भी 2 लिखे रहने दें, 2 लिखना भूल गए थे, नीचे भी 2 आएगा बेटा। ठीक है, 2 साइन लिखकर 4 थीटा जमा 6 थीटा जमा 4 थीटा 10 थीटा अपॉन 2, साइन 10 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस, ये क्या है बेटा? कॉस क्या है बेटा? 6 थीटा में से 4 थीटा गया, क्या आएगा? 6 थीटा में से 4 थीटा 2 थीटा अपॉन 2। एक मिनट, 6 थीटा में से 4 थीटा गया 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, नीचे आइए, 2 कॉस, ठीक है बेटा, ये तो सॉरी ये मैंने सही किया था, देखो बेटा तो चेक कर लो, साइन 8 थीटा जमा 2 थीटा 10 थीटा अपॉन 2, देखिए 10, ठीक है। फिर था कॉस 8 में से 2 गया 6 थीटा अपॉन 2, ये भी सही है। फिर था प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा अपॉन 2, ये भी सही था। फिर कॉस 6 थीटा में से 4 थीटा, ठीक है। अब नीचे आइए, कॉस बेटा 8 थीटा जमा 2 थीटा 10 थीटा अपॉन 2 10 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 8 थीटा में से 2 थीटा निकालें, क्या आएगा? 6 थीटा अपॉन 2 कॉस 6 थीटा अपॉन 2, बीच में शायद प्लस ही था, यस सर। बेटा 2 लिखकर कॉस 6 थीटा में 4 थीटा में जाके 10 थीटा प्लस 2, ठीक है। क्या ये बेटा? कॉस 6 थीटा में 4 थीटा जमा कीजिए 10 थीटा अपॉन 2 10 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 6 थीटा में से 4 थीटा निकाले 2 थीटा अपॉन 2। सही करा मैंने, फॉर्मूले लगाए। अब आप ऊपर से जरा कॉमन, अच्छा रिकॉर्ड दीजिए, देखिए होल डिवीजन लाइन बनाए, 2 लिखें, साइन लिखें बेटा, 2 1 2 5 ये 5 थीटा आ जाएगा, ये इंटू कॉस 2 1 2 3 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 साइन 2 1 2 5 थीटा आ जाएगा, इंटू कॉस 2 से 2 की छुट्टी हो जाएगी, थीटा आ जाएगा। नीचे 2 कॉस 2 1 2 5 थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस 2 1 2 3 थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस 2 1 2 5 थीटा हो जाएगा, इंटू
ये और ये कैंसिल, कॉस थीटा हो जाएगा। सर ये 2 से 2 क्या, नहीं नहीं अभी भी नहीं, सॉरी। अभी बताइए ऊपर से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। यस सर। और साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कॉमन ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, मैं सही उतारा है मैंने, क्या कर रुक जाइए एक मिनट का। ठीक है ठीक है, साइन सही उतारा है हमने, साइन 5 थीटा। अब बताओ, ऊपर से 2 निकाला बेटा कॉमन, साइन 5 थीटा निकाला, जब ये 2 निकल गया तो क्या बचा, कॉस 3 थीटा। यहां से बचा जिसमें स्टार लगा रहा हूं, और यहां क्या बचा, प्लस कॉस थीटा। ओके, अब जरा नीचे बताइए कॉमन क्या ले सकते हैं। नीचे 2 कॉमन लेंगे, जिसमें टिक लगा रहा हूं, दोनों में से 2 कॉमन लिया, और दोनों में से कॉस 5 थीटा भी कॉमन ले लिया। ये कॉस 3 थीटा बचा ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद, और मेरे बच्चों यहां ये बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा बचा। बताओ ये टर्म इस टर्म से क्या हो गई, कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। बताइए ऊपर क्या बचा, साइन 5 थीटा, और नीचे क्या बचा, कॉस 5 थीटा। साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा इज टेन डब्बा। मुबारक हो, मैं लेफ्ट लेके गया था, राइट हैंड आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टेन 5 थीटा इज माई मंजिल। तो क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ बेटा, 2 जमा 8 10 बनेगा, 10 डिवाइड बाय 2 5 आएगा, वरना 5 नहीं आएगा। और 4 जमा 6 10 बनेगा, 10 डिवाइड बाय 2 5 आएगा, वरना 5 नहीं आएगा। तो इनको, लेकिन आपको पता है बड़े को पहले लिखते हैं छोटे को बाद में, यहाँ पहले बड़े को फिर छोटे को बाद में, ये सब फॉर्मूले बनते गए। मैं फॉर्मूले खोलता गया, और खोलने के बाद मेरे बच्चों ने कहा कि सर इसमें से कुछ कॉमन भी आ सकता है कटने के बाद। मैंने कॉमन निकाला, जो सेम था वो कैंसिल हो गया, जो सेम था वो कैंसिल हो गया। साइन 5 अपॉन कॉस 5 बिकम्स टेन 5 थीटा। डन हो गई बात। ओके, ये हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हमने तमाम पार्ट कर दिए। अब जरा जल्दी से अगर कोशिश कर लें, ये भी खत्म हो जाए। आखिरी सवाल 4 की जरूरत नहीं, 5 देख लें बस, ये 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन कहता है पार्ट 1 के अंदर, साबित कीजिए कि कॉस 8 थीटा 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा यानी 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा बराबर लाना है tan 37 डिग्रीज के, साबित करके दिखाओ। सर थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट हैं, ट्राई कर लेता हूँ और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। बेटा कोई ऐसा नंबर बताओ कि, अच्छा वो भी छोड़ो, मैं आपको आसान करता हूँ। ये 37 और 8 जरा जमा करके देखें। 37 8 जमा करें तो कितना आएगा, 45 डिग्री। जरा सुने, 37 में 8 जमा करके, ऐसे ही मैं आपको चोर तरीका बता रहा हूँ। 37 में 8 जमा करें 45 बनता है। 45 एंगल हमें पता है बड़ा, 30 45 60 ये तो मेन एंगल्स होते हैं। तो आपने करना एक काम है, आपने इसके अंदर बेसिकली राइट हैंड लेना है, टेकिंग सीधा हाथ। और मैं आपको फिर चोर तरीका बता रहा हूँ, 37 में 8 37 में 8 जमा की 45 डिग्री, जरा याद रखिएगा। अब राइट हैंड क्या है, राइट हैंड साइड इज tan 37 डिग्रीज। क्या मैं इसको 45 माइनस 8 डिग्री लिख सकता हूं? ये देखो ना, 37 भी है और 8 भी है। अब बताओ 45 माइनस 8 कितना होता है, 37 आ गया। 45 देखिए, 45 माइनस 8 इज 37। देखिए तीनों इस्तेमाल हो गए, 45 भी आ गया जो जमा, क्योंकि 45 में से 8 निकालेंगे 37 डिग्रीज आएगा। क्यों तोड़ते हैं 45 में, क्योंकि आपको पता है tan 45 आपको पता है 1 के बराबर होता है। और गौर कीजिएगा, देखिए ये बन गया tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। शायद किसी को याद आ जाए, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद है बेटा? मैं याद कराता हूं आपको, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, tan अल्फा याद है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूं, इसी चैप्टर में। याद आ रहा है? ये मैं कहीं लिख दूं बेटा? मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं, यहां लिख देता हूं, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा
अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा के। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, शायद आपको भूल गए हो तो बेटा यहाँ से देख लीजिएगा। वैसे तो मैं पिछले एक्सरसाइज पढ़ा चुका, देखो मैंने वही खोला, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन, अब जरा बताओ टेन 45 के लिए क्या होती है 1, जान छूटी मेरी 1 माइनस टेन 8 डिग्रीज, लिखे रहने टेन 8 डिग्रीज, नीचे 1 प्लस टेन 45 क्या होता है 1 इंटू टेन 8 डिग्रीज, है ना बेटा। ऊपर लिखा रहेगा 1 माइनस टेन 8 डिग्रीज और नीचे आ जाएगा 1 प्लस बेटा 1 इंटू टेन इज 10 टेन 8 डिग्रीज, क्योंकि बेटा 1 को टेन 8 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अच्छा अब बताओ 10 क्या होता है, आपको पता है 10 डब्बा इज साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा। तो मेरे बच्चों ने क्या लिखा, देखें 1 तो लिखे रहने दिया, लेकिन टेन 8 की जगह क्या लिखा, साइन 8 डिग्रीज अपॉन कॉस 8 डिग्रीज, साइन 8 डिग्रीज अपॉन कॉस 8 डिग्रीज, नीचे 1 प्लस, ये देखें बेटा 1 प्लस टेन 8 क्या होगा, यहां से देख लीजिए टेन 8 क्या होगा, साइन 8 डिग्रीज अपॉन कॉस 8 डिग्रीज। अच्छा भाई ऊपर एक टर्म या रही, एक टर्म या रही, बीच से माइनस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम कॉस 8 डिग्रीज का, कॉस 8 डिग्रीज का, इसको तोहफा दे दो बेटा, कॉस 8 डिग्री वंजा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, नीचे बताइए दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस आ रहा है, फिर नीचे क्या लेंगे एलसीएम कॉस 8 डिग्रीज का, इसको तोहफा देंगे तो कॉस 8 वंजा कॉस 8 डिग्री और प्लस साइन 8 डिग्रीज, है ना बेटा, साइन 8 डिग्रीज। बताओ कॉस 8 से कॉस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। बताओ क्या ये शक्ल मैं राइट लेके गया था, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो क्या मैं लेफ्ट हैंड लाने में कामयाब हो गया, बताओ पढ़ो क्या है, कॉस 8 माइनस साइन 8 ऊपर, ये देखें कॉस 8 माइनस साइन 8 ऊपर और नीचे cos 8 प्लस साइन 8, देखिए cos 8 प्लस साइन 8, ये देखिए cos 8 प्लस साइन 8, क्या मैं मंजिल लाने में कामयाब हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा जी आखिरी पार्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इस तरह हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं। अगला पार्ट जो है वो है cos 11 डिग्रीज प्लस साइन 11 डिग्रीज अपॉन cos 11 डिग्रीज माइनस साइन 11 डिग्रीज, साबित करना है tan 56 डिग्रीज के बराबर है। जरा मेरी बात सुने, 56 को अगर 11 में जमा करो तो 56 जमा 11 बेकार सी चीज आएगी 67 एंगल तो वो मेन एंगल भी नहीं है, मेन एंगल तो होते 0 30 30 45 60 60 90 180। अब बताओ ये तो बेकार है, जमा करने पे दोनों बेकार है, लेकिन अगर इन्हीं को क्या कर लिया जाए, देखो बेटा अगर इनको माइनस कर लिया जाए तो 56 में से 11 निकालो कितना है, अरे दोबारा 45 आ गया, ये तो मेन एंगल है, क्योंकि हमें पता है tan 45 डिग्रीज क्या होता है बेटा 1, तो इसको अगर मैं इससे माइनस करूं तो ये देखें, तो मेरे बच्चों ने क्या किया, अब देखें मैं बताता हूं, यहां भी मेरे बच्चों ने प्रूव लिखा टेकिंग सीधा हाथ, क्या लिया बेटा सीधा हाथ। अब सीधा हाथ क्या है, सीधा हाथ इज tan 56 डिग्रीज, मैं फिर बता दूं 56 को 11 में जमा करोगे तो बेकार सा 67 डिग्री आएगा, बेकार सा 67 बेकार, लेकिन अगर 56 डिग्रीज को माइनस करोगे 11 डिग्रीज से तो शायद काम की चीज 45 डिग्रीज आ जाएगी, ये काम की चीज है। मैंने इसको ये करना है tan लिखकर, अब बताओ 56 डिग्रीज में से 11 डिग्रीज माइनस करना है, तो 56 में से 11 निकले 45 डिग्री आ जाता है, बात बन गई, बात बन गई। तो बताइए क्या आएगा, ये बन गया tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। सही खोला बेटा, मैंने पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखवाया है। अब बताइए tan 50, सॉरी मैं गलत कर गया बेटा, एक मिनट मैं बिल्कुल गलत कर गया, मैं तो उसको 45 लिखना था मुझे। बताइए हमने क्या लिखना है 56, क्या लिख गया मैं 56 नहीं, ये है नहीं बेटा, हम ये गलत कर रहे हैं, हमें 45 लाना है ना, तो 45 मैं उल्टा कर गया बेटा, माजरत, इधर आइए, मुझे 45 चाहिए, मैं पता नहीं क्या निकाल लिया, जरा इसको वापस आए बेटा। आपने करना क्या है,
आपको पता है कि 45 में अगर 11 जमा कर दें तो 56 बन जाता है, ये है ना बेटा। 45 में अगर 11 जमा कर दें तो 56 बन जाता है। माजरत बेटा मैं माइनस कर रहा था, ये देखें 10 लिखकर इसमें 45 जरूर लाइए। 45 प्लस 11, देखो 45 प्लस 11 यानी आप इसको कर ले, 56 में से 11 निकाला 45 आया। अब आपने 45 लाना है और 45 में अगर 11 जमा करें तो 56 आएगा। तो बताओ ये बन गया tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। हम खोलेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। कहीं डिग्री ना भूल जाऊं तो डिग्री लगा दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया ये 1, इसलिए तो मैं 45 की तरफ लाता हूं। ये हो जाएगा 1 tan 45 की जगह 1 प्लस tan 11, 1 प्लस tan 11 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan 45 1 होता है, 1 माइनस 1 इंटू tan 11 डिग्रीज। बेटा tan 45 1 होता है इंटू tan 11। अच्छा अब बताओ ऊपर क्या बचा, 1 प्लस tan 11 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस 1 लिखते नहीं बेटा, 1 इंटू tan इज tan 11 डिग्रीज। अब बताओ tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये 1 लिखकर साइन 11 डिग्रीज अपॉन कॉस 11 डिग्रीज, क्योंकि मैंने बताया tan डब्बा क्या होता है, साइन डब्बा अपॉन कॉस डब्बा। मैं बार बार लिख रहा हूं, शायद कोई भूल जाए तो फिर देख ले। 1 माइनस साइन 11 डिग्रीज अपॉन कॉस 11 डिग्रीज। बताओ ऊपर दो टर्म्स आ रही है, बीच प्लस आ रहा है, क्या लोगे, एलसीएम। बताओ किस चीज का एलसीएम, कॉस 11 डिग्रीज का। इसको तोहफा दे दें, कॉस 11 डिग्रीज बन जा कॉस 11 प्लस साइन 11 डिग्रीज। नीचे आइए, एक टर्म ये आ रही, एक टर्म ये आ रही, बेटा क्या लोगे, एलसीएम कॉस 11 डिग्रीज। इसको तोहफा दे दें, कॉस 11 डिग्रीज माइनस साइन 11 डिग्रीज। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताइए ऊपर क्या बचेगा, कॉस 11 डिग्रीज प्लस साइन 11 डिग्रीज अपॉन में क्या आएगा, कॉस 11 डिग्रीज माइनस साइन 11 डिग्रीज। बताओ जो आया है कॉस 11 प्लस साइन 11, ये देखिए ऊपर वाला आ गया, और नीचे cos 11 माइनस साइन 11, देखो cos 11। तो हम सीधा हाथ देके गए थे, उल्टा हाथ आ गया, प्रूव हो गई बात। तो मेरे नजदीक बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, हमारी खत्म हो गई। इस तरह आज हमारा चैप्टर नंबर 10 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। हमने 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 सारी एक्सरसाइज की। लेकिन जो टारगेटेड सवाल थे मैंने आपको फिर बताए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवाल आ सकता है। बाकी अल्लाह मालिक है। उम्मीद है समझ में आएगा। तोड़ने का अंदाज जरूर याद रखिएगा। 56 ठीक है, में से अगर ये 11 निकाले 45 बन जाता है। तो जो 56 लिया है इसको तोड़ेंगे आप किसमें, 45 प्लस 11, जब ही 56 बनेगा। 45 प्लस 11 विल गिव यू 56। ठीक है, 45 जरूर खा के देखो, 1045 वैल्यू 1 देता है, हमारी जान छूट जाती है 1045 से, तो 10 ही गायब हो जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, चले उम्मीद है आपको याद समझ में आ गया। और जो जहाँ बेटा मैं डिग्री लगाना भूल गया हूँ माजरत के साथ, वहाँ जरूर डिग्री लगा दीजिएगा। मैं तलाश तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं हर जगह डिग्री लगा गया हूँ तो ठीक है, नहीं लगाया हूँ तो आप डिग्री जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये एलसीएम लिया है, एलसीएम भी समझ जाइएगा। इस तरह हमारा 10 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।